नमस्कार दोस्तों, मैं रमनजीत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासरूम में। आज की इस वीडियो में हम 12वीं क्लास की ज्योग्राफी का 5वां अध्याय प्राथमिक क्रियाएं आपके लिए लेके आए हैं। अध्याय बहुत ही ज्यादा मजेदार है, इजी है, लेकिन थोड़ा लेंथी है और थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर हम उसे अंडरस्टैंडिंग के साथ और बेसिक जानकारी के साथ धीरे धीरे क्लियर करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये अध्याय एग्जाम में काफी फ्री फंड के मार्क्स देता है। मतलब फ्री फंड के मतलब कि फ्री का मार्क्स। अगर आपने वो अध्याय पढ़ रखा है, थोड़ा समझ रखा है, तो बेसिक जानकारी के आधार पर एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हो और फ्री के नंबर आप गेन कर सकते हो। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप हर एक वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें। आपको मैं यकीन के साथ कहता हूं एग्जाम में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन इजीली पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर से और इस चैप्टर से जुड़े आगे वाले चैप्टर से। ठीक है, इस चैप्टर से नहीं बोला 10-15 नंबर का, इससे जुड़े चैप्टर से भी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक इकाई है, एक यूनिट है। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप। क्योंकि हमारा द्वितीयक क्रियाकलाप का जो चैप्टर है विनिर्माण, वो इस बार हमारे सिलेबस से हट चुका है। तो हमारे 2 चैप्टर बचे, प्राथमिक क्रियाकलाप और तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप। इस अध्याय में हमें जो पढ़ना है वो प्राथमिक क्रियाकलाप हमें जानने हैं। तो आइए हम अपनी शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि प्राथमिक क्रियाएं है क्या। इसे जानने से पहले एक चीज जो हमें जाननी है, वो हमें जानना है कि मानव के वो कार्यकलाप या क्रियाकलाप या कोई काम जिससे आय प्राप्त हो, उन्हें आर्थिक क्रिया कहते हैं। कि मतलब कि मनुष्य के ऐसे क्रियाकलाप, ऐसे कार्य जिससे वेतन, इनकम, मनी भाई, ठीक है, मनी भाई प्राप्त हो, गांधी जी प्राप्त हो, वो क्या कहते हैं? उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक कामकाज, आसान भाषा में क्रियाकलाप कामकाज एक ही है। ठीक है, आर्थिक मतलब पैसा कमाने वाला। आर्थिक क्रियाकलाप या आर्थिक कामकाज 3 प्रकार के होते मुख्यतः। पहला होता है प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप और तृतीयक क्रियाकलाप। ये 3 प्रकार के क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या आता है? प्राथमिक क्रियाकलाप में आते हैं ये वो कामकाज या वो क्रियाकलाप है जो डायरेक्ट किस पर निर्भर है? हमारे पर्यावरण पर, हमारे आसपास के माहौल पर, प्रकृति पर निर्भर है। क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, खनिज आदि के प्रयोग के बारे में बतलाता है। धीरे धीरे समझ जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल के, देखिए आखेट। आखेट मतलब छोटा मोटा शिकार करना। अगर हम छोटे मोटे जंगली जानवर को मार रहे हैं, बड़े पैमाने पे नहीं, छोटे मोटे जंगली जानवर को, सुअर को, गाय को, बैल को, इनको हम शिकार कर रहे हैं, तो ये हो गया छोटा मोटा आखेट। आखेट मतलब छोटा मोटा शिकार। दूसरा है भोजन संग्रहण, कि हम जंगलों में घूम के कंद मूल, फल, जड़ वगैरह ढूंढ रहे हैं, उससे अपना भरण पोषण कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा है पशुचारण, पशुपालन, पशु को हम पाल रहे हैं। चौथा है मत्स्यन। मत्स्यन मतलब कि मत्स्यन यानी मछली पालन। ठीक है। फिर 5वां है कृषि और 6ठा है खनन, मतलब कि जमीन के अंदर से खनिजों को निकालना, लोह अयस्क को निकालना, सोना चांदी को निकालना, ठीक है, कोयला निकालना, पेट्रोलियम निकालना। ये सारा क्या आ गया? प्राथमिक क्रियाकलाप में। अब देखिए ये सारा का सारा क्रियाकलाप आप कहां से प्राप्त, ये जो सारा काम काज आप कर रहे हो कहां से कर रहे हो? पर्यावरण से ही कर रहे हो ना। कोई फैक्ट्री में उत्पादन कर रहे हैं क्या? आप नहीं कर रहे। आखेट, छोटा मोटा शिकार कहां से करा? जंगलों में जाके। भोजन संग्रहण कहां किया? जंगलों में जाके। पशुपालन कहां से किया? पशुओं को पाला, उनका चारण कहां से किया? घूम के। ठीक है। मत्स्यन मछली पालन प्रकृति से ही मिल रहा है आपको। कृषि, खेती बाड़ी, प्रकृति का ही प्रयोग करके आप धूप, जल, मृदा, सारे चीजों का प्रयोग करके आप खेती बाड़ी कर रहे हैं। खनन, प्रकृति के जो भंडार हैं उनको आप निकाल कर ही इस्पात वगैरह बना रहे हैं, लोहा, स्टील, चारों तरफ आपके जो दिख रहा है वो सारी चीजें आप बना रहे हैं। तो मतलब कि हमारा क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप में वो क्रियाकलाप आते हैं जिसमें हम प्रकृति की मदद से कार्य करते हैं। ठीक है, नॉर्मल है। अब देखो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। अब कैसे याद रखोगे? लाल कॉलर, लाल मतलब कि क्योंकि ये लोग मेहनती होते हैं। कृषक हमारे क्या होता है? मेहनती, खून पसीने की कमाई का खाते हैं। और खून किस कलर का होता है? लाल रंग का। ठीक है, इंसानी खून लाल रंग का होता है। ठीक, तो हम क्या कहेंगे? लाल कॉलर श्रमिक। ठीक है, समझ जाना। मतलब लाल कॉलर आ जाए पूछे
कोई मेहनत की कमाई खाता, मेहनत की कमाई हर कोई खाता, लेकिन थोड़ा बहुत समझ ही ज्यादा मेहनत कौन करता है? कृषक। ठीक, तो अपना क्या हो गया? लाल कलर श्रमिक हो गए। अब हमारा एक दूसरा टॉपिक जो है कि इसमें हमें समझना आखेट एवं भोजन संग्रहण। देखो, आखेट मतलब होता है छोटा मोटा शिकार, भोजन संग्रहण मतलब कि घूम घूम के भोजन को इकट्ठा करना। मतलब कि प्रागैतिहासिक काल में जब हम आदि मानव थे, पूर्वज आदि मानव हमारे पूर्वज थे, वो क्या करते थे कि खेती बाड़ी नहीं जानते थे, तकनीक का ज्ञान नहीं था, छोटे मोटे पैमाने पर शिकार विकार कर लिया उन्होंने और भोजन संग्रहण वगैरह कर लिया। और जो पुराना काल था आदि मानव का, उसे कहते थे प्रागैतिहासिक काल, जिस काल में मानव ना तो पढ़ना लिखना जानता था और ना ही उसे खेती बाड़ी का ज्ञान था। प्रागैतिहासिक काल, ठीक, यह आज से 8000 साल पहले, 9000 साल पहले, लाखों साल तक चला है। प्रागैतिहासिक जीवन पद्धति जो आज भी संचालित है, मतलब कि जो प्रागैतिहासिक जीवन पद्धति थी जो आदि मानव की, वो हम कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र में आज भी चल रही है। ठीक है, वहां पर ये आखेट और भोजन संग्रहण किया जाता है। इसके लिए सबसे बड़ी बात, इस जो क्रियाकलाप है ये करने के लिए, पैसा कमाने के लिए कम पूंजी, पैसा बहुत कम चाहिए होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम करना पड़ता है, आपको ज्यादा तकनीकी ज्ञान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा लोगों का जरूरत नहीं पड़ेगा, नॉर्मली आप कर सकते हो। कहां पे किया जाता है ये सबसे ज्यादा? ये उच्च अक्षांश क्षेत्रों में, मतलब कि उच्च अक्षांश मतलब कि जहां पर ज्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, साइबेरिया हो गया, यूरोप हो गया, कनाडा हो गया, जो पूरे ठंड से बर्फ के भरे क्षेत्र हैं। और निम्न अक्षांश क्षेत्र जहां पर मतलब कि जहां पे जंगली क्षेत्र, अमेजन वगैरह हो गया, और जहां पर बहुत कड़ाके की धूप वगैरह पड़ती है और साथ साथ में जहां पर वर्षा बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उन क्षेत्रों में ये आखेट एवं भोजन संग्रहण किया जाता है। लेकिन ये जो आज के टाइम पर भी किया जाता है, पुराने टाइम पर तो बड़े पैमाने पर किया जाता था, पूरा देश पूरा दुनिया ही यही करता था, लेकिन आज के टाइम पर भी छोटा मोटा लेवल पर ये हो रहा है। लेकिन आधुनिक समय में जो भोजन संग्रहण है या फिर फल फूल, जो फल हो गया और कंदमूल हो गया, जड़ हो गया, पत्तियां हो गया, इनका संग्रहण हो गया, इन्होंने आधुनिक रूप ले लिया है। कैसे ले लिया है? क्योंकि इनका व्यापारीकरण हुआ है। छाल जो होता है उससे कुनैन, मलेरिया का दवाई, चमड़ा तैयार करना, कॉर्क बनाना सीख गया है इंसान। ठीक है, और पत्तियों के उपयोग से पेय पदार्थ, पीने वाला पदार्थ, ठीक है, और दवाइयां भी बनने लगी। आप देखेंगे पतंजलि, ठीक है, प्रमोट नहीं कर रहा पतंजलि को मैं, बता रहा हूं आप पतंजलि को आप देखेंगे तो वो क्या हुआ, जड़ी बूटियों के माध्यम से ही अपना प्रोडक्ट को लाता है, लॉन्च करता है और व्यापार करता है। ठीक है, पतंजलि आपका व्यापार हो रहा है। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि जो आखेट और भोजन संग्रहण की पद्धति का आजकल व्यापारीकरण भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। इसके बाद एक हमारा छोटा सा टॉपिक है पशुचारण, मतलब कि हमने भोजन संग्रहण और आखेट पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना पशुचारण। आखिर होता क्या पशुचारण? देखो, आप पता चल गया, पशु का चारण, पशुओं को चराना। आदि मानव काल से ही, पुराने काल से ही जानवरों को पालतू बनाना सीख गया था और वो उन्हें पालतू बनाता था और अपनी सुविधा के हिसाब से उनका प्रयोग करता था, चाहे वो खाल के लिए हो या उनके मांस के लिए हो, मांस मतलब कि मीट के लिए हो या फिर उनके कपड़े के लिए हो, ऊन बनाने के लिए हो, चमड़ा बनाने के लिए उनका प्रयोग करता था, अपनी सुरक्षा के लिए भी हो। ठीक है, अब पशुचारण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण। कई बार एग्जाम में एग्जामिनर खुश हो जाए और सोचो परीक्षा में क्वेश्चन बनाते हुए उसका मन खुश हुआ तो क्वेश्चन बना देता है। चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में अंतर स्पष्ट करो। 5 नंबर का क्वेश्चन बनाएगा, 5 नंबर का फ्री का नंबर होगा अगर आप देखेंगे तो इसे। ठीक है, मेरा भरोसा है कि ये जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो पूरे बहुत स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। अगर आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा, ज्योग्राफी में कोई माई का लाल नहीं है जो आपका नंबर काट जाए, बस लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुचारण में अंतर पूछ लेता है एग्जामिनर। और कई बार क्या पूछता है कि चलवासी पशुचारण का विशेषताएं बताइए। ठीक है, नोट कर लेना, ये किताब खोलिए, कॉपी खोलिए, उसमें लिखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलवासी पशुचारण की विशेषताएं बताइए, या फिर पूछेगा वाणिज्यिक पशुचारण की विशेषताएं बताइए। 2-3 नंबर में पूछ लेगा, कई बार 5 नंबर में भी अकेला पूछ लेता है और कई बार अंतर भी पूछ लेता है। ठीक है, बहुत ईजी, आप देखो समझो। चलवासी पशुचारण मतलब कि चल फिर के, चलो भाई हम अपना बकरियां ले लिए और चल ले, घूम रहे हैं भाई, चलो भाई खा लो। ठीक है, बकरियां चरा रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम घूम के, तो चलवासी पशुचारण मतलब चल फिर के, घूम फिर के। इन्हें बोलते तकनीकी भाषा में खानाबदोश, स्थानांतरित पशुचारण। ठीक है, चलवासी पशुचारण ये एक जीवन निर्वाह का व्यवसाय है। कोई इसमें हम क्या कर रहे हैं कि बिजनेस नहीं कर रहे, हम भोग विलास करके अंबानी अडानी नहीं बन रहे, हम बस अपना जीवन यापन कर रहे हैं मेरे भाई।
इसमें जीवन यापन किया जाता है, जीवन निर्वाह। चलो भाई हम बकरी का दूध पी लिए, कुछ कर लिए, भरण पोषण हो गया, थोड़ा बहुत बेच दिए आसपास के स्थायी लोगों के लिए, तो बस जीवन निर्वाह, ठीक है। भोजन, जल। अब क्या होता है, जो पशु चालक होता है, जो पशु चारण कर रहा है, चरवाहा जो होता है, वो भोजन और जल की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता रहता है ताकि उसका पशु भूखे ना मरे। तीसरा है, इसमें ऋतु प्रवास होता है। अब देखो जो ठंडे इलाके में है, अब ठंडी बारिश पड़ने लगी, सॉरी ठंड में बारिश नहीं, ठंडी पड़ने लगी, बर्फ हो गया। अब बर्फ होने के बाद जंगली जानवर टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा, ठीक है। वो जो टिकने वाला होगा वो टिक जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, जो पशुओं का मालिक होगा उनको गर्म इलाके में लेके आ जाएगा, और जब वो गर्मी आ जाएगी तो उनको वापस अपने ऊपर वाले सर्दी इलाके में ले जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, ऋतु परिवर्तन हुआ ना, ऋतुओं का प्रवास, कि मतलब एक टाइम पर ठंड में वो नीचे आ गया, गर्मी में ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये हो गया ऋतु प्रवास, ठीक। अब ये कहां कहां पर होता है, जैसे कि उष्ण कटिबंध अफ्रीका है, अफ्रीका का जो बहुत ज्यादा गर्म वाला एरिया है, वहां पे गाय पाला जाता है, बैल पाला जाता है। सहारा का एशिया के मरुस्थल है, वहां पे भेड़, बकरी, ऊंट पाला जाता है। तिब्बत और एंडीज जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तिब्बत का पठार और एंडीज का पर्वत श्रृंखला, दक्षिण अमेरिका में वहां पे लामा, याक, रेंडियर वगैरह पाले जाते हैं। अब ये कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे कठोर जलवायु पाई जाती है, साइबेरिया के क्षेत्र में हो गया, अपने जम्मू कश्मीर में काफी है चलवासी पशु चारण आज भी। लेकिन क्योंकि ये बड़े पैमाने पर भूमि का प्रयोग करते हैं और बड़े पैमाने पर भूमि का नुकसान भी हो जाता है, तो आज के टाइम पर ये बहुत हद तक सीमित रह गया, मतलब ना के बराबर रह चुका है, ठीक है। अब दूसरा आता है वाणिज्यिक पशुचारण, मतलब कि ये अब इंसान आधुनिक हो गया, जब उसने खेती का आधुनिकरण कर दिया तो क्या वो पशुपालन का आधुनिकरण नहीं करेगा, व्यवसाय नहीं कमाएगा, पैसा नहीं कमाएगा। मनी भाई भी तो सबको बनना है, क्यों? मनी भाई, मनी माफिया, ये बहुत बढ़िया, मनी माफिया, पैसा ही पैसा, ठीक। अब उसने क्या करा, वाणिज्यिक पशुचारण, वाणिज्य मतलब व्यापार, बिजनेस के लिए उसका एकमात्र उद्देश्य है हमारा लाभ, अधिक से अधिक लाभ कमाना, ठीक। इसमें क्या है, इसमें वाणिज्यिक व्यवसाय के लिए करते हैं। दूसरा पूंजी प्रधान, मतलब कि पूंजी, पैसे के लिए पैसा बहुत चाहिए, ठीक है, पैसा बहुत चाहिए इसके लिए। पश्चिमी संस्कृति अंग्रेजों की देन है, यूरोपीय वास्तु की देन है, ठीक है। बड़े बड़े फार्म चाहिए, बड़े बड़े, देखो भाई पैसा कमाने के बड़ा बड़ा फार्म चाहिए, किसे भेड़ बकरियों गायों को पालने के लिए, ठीक। बड़े बड़े फार्म में एक तरह अलग अलग रखा जाएगा, साफ तरीके से रखा जाएगा, जैसे इंसान भी नहीं रहता वैसे रखा जाएगा, ठीक है। और साथ साथ में उनका स्वास्थ्य का ध्यान दिखा जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि हम इन पे रिसर्च करें और अच्छा से अच्छा नया नस्ल पैदा करें, गाय ऐसा पैदा करें जो बहुत दूध दे, भैंसियां ऐसा दे पैदा करें कि जो बहुत दूध दे, ठीक है, नस्ल बनाया जाए, भेड़ बढ़िया उच्च क्वालिटी का ऊन दे, चमड़ा दे, ये सब चीजें शोध किया जाता है, क्यों? प्रॉफिट, पैसा, ठीक है, मनी भाई के लिए। तो एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, इनसे क्या प्राप्त किया जाता है, खाल, ये चमड़ा, मांस, मुर्गा, ऊन ठंड में पहनने के लिए प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है भाई। ये कितना इजी टॉपिक है, मतलब एग्जाम में लिख दोगे तो नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, ठीक। दूसरा है वैज्ञानिक आधार पर स्वास्थ्य जनन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, और प्रॉफिट तभी कमा सकते हैं जब हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो, ठीक। अब ये कहां पर किया जाता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, यूएसए। क्वेश्चन आ जाता है नक्शा वाला, मैपिंग वाला, ठीक है, करवाएंगे मैपिंग वाला, लेकिन अपनी किताबों में देख लीजिएगा कि वाणिज्यिक पशुपालन कहाँ किया जाता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, वहां पे निशान लगा हुआ, किताब में जरूर देखिएगा। जल्दी आपके लिए नक्शा लेके आ जाएंगे हम, ताकि नक्शे से पढ़ाएं, आपको तुरंत दिखाएं, किताब में ना देखने की जरूरत पड़े, कई बार हम ध्यान भटक जाता है, ठीक। ये सारी चीजें हैं जो हमें समझी अभी तक। तो आज के इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है, छोटा सा वीडियो रखा है क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, आने वाली 2 वीडियो में ये चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट रहता है मेरे भाई, मेरा बच्चा लोग, तो कमेंट में जाइएगा और कमेंट करिएगा, हम आपका समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। पढ़ तो रही हो,
एक जल्दी हम एक ऐसा सेशन लेके आएंगे आप लोगों के लिए जिसमें आप अच्छे तरीके से लिखना जान पाओ कि जो आप समझ गए, जो सीख गए, वो किस तरीके से लिखा जाए, किस तरीके से अपनी लिखावट से एग्जामिनर को इस तरीके से प्रेरित किया जाए, जैसे बोले ए ले भैया ले फ्री का नंबर ले ले ऐसा करे। ठीक समझे? तो हमसे जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपना भला करिए, दोस्तों का भला करिए। दोस्तों का भला होगा, देश का भला होगा, तरक्की होगा, अंधविश्वास का खात्मा होगा और आप सबसे बड़ी बात, आपका परिवार खूब तरक्की करेगा। ठीक, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।